मैं अब दिखाना चाहता हूं गाजा में जमीनी हमले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ा बयान दिया है। यह बिग वॉल पर आपके सामने वो बयान आ रहा है। देखिए, मैं इधर आ जाता हूं क्योंकि इधर तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये आपको दिख रहे हैं। इनकी फोटो देखिए और इन्हीं का बयान आपको दिखा रहे हैं। हम जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कब, कैसे और कितने, मैं वो बातें भी नहीं बताऊंगा जो हमने हमले को लेकर तय की हैं। हमले से जुड़ी तय बातें नहीं बताऊंगा। इनमें से ज्यादातर की जानकारी जनता को नहीं है और ऐसा ही होना भी चाहिए। यही वो तरीका है जिससे हम अपने सैनिकों की रक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी बताया कि जमीनी हमले के समय उसके बारे में निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। यानी कमांडर भारद्वाज ये तो कह रहे हैं कि हमने जमीनी हमले का ले लिया है फैसला, जमीनी हमले का फैसला ले लिया है। और नेतन्याहू की बातों से लगता है कि हो सकता है आज रात में, हो सकता है अभी जब हम बात कर रहे हैं उसके चंद मिनटों बाद कभी भी हो जाएगा हमला। देखिए, जमीनी हमले की तैयारी तो बहुत देर से चल रही है। उनकी स्पेशल वो कह रहे हैं फैसला ले लिया है, फैसला ले लिया गया है। आज एक रिपोर्ट आई थी, इकोनॉमिस्ट में ही मैं पढ़ रहा था कि वहां पर नेतन्याहू और आर्मी के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंसेस इसलिए भी उभरे क्योंकि एक वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें से एक लीक ये आई कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि आर्मी अभी तैयार नहीं है, इसलिए हम ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आर्मी के ऊपर, आर्मी ने इसको बहुत बुरी तरह अलग तरीके से लिया और शायद अब तभी वो कह रहे हैं कि हमारी सहमति है, सबकी सहमति है कि ग्राउंड ऑपरेशंस होना चाहिए। और इजरायली आर्मी भी चाहती है कि हम कब तक दूसरों की या वेस्टर्न पावर्स की बात सुनते रहेंगे और ये अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे। अब वो इस वक्त वो किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। आईडीएफ चाहती है कि पूरी तरह से वो गाज़ा में घुसे, नॉर्दर्न गाज़ा के ऊपर जितनी जल्दी कब्जा कर सके वो करे। हाँ, ये मुमकिन है कि नहीं ये अलग बात है, इसको वक्त लगेगा, ठीक है, और ये बहुत महीने लगेंगे, साल भी लग सकते हैं। चलिए, साल लगेगा, महीना लगेगा और कैसे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा वो देखना होगा। लेकिन पहले मैं कुछ बड़ी खबरें दिखाता हूं, फिर अपने वॉर एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। गाजा युद्ध में हमास को बहुत बड़ा नुकसान। इजराइल के हमले में हमास कमांडर हसन अल अब्दुल्ला की मौत हो गई। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हमास के कई लड़ाके मारे गए। तो आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार ये एयर स्ट्राइक कर रही है और 10,000 का तो हमने हिसाब आपको भी बताया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, गाजा युद्ध में 7,028 फिलिस्तीनियों की अभी तक मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर के बाद यानी आज जब 20वां दिन है, 2,913 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये जो तस्वीर आपके सामने उभर कर आ रही है इस युद्ध की, ये सबसे खराब तस्वीर होती है जहां निर्दोष लोग, जहां आम लोग अपनी जान गंवाते हैं। मैं जनरल बख्शी चलते चलते आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। जनरल बख्शी, मुझे ये बताइए, अर्बन वॉरफेयर जो होता है, जिस अर्बन वॉरफेयर में जहां आप देखिए बड़े बड़े जो हथियार हैं बड़े बड़े देशों के सुपर पावर के, वो बेकार हो जाते हैं। सकरी गलियों में, बिल्टअप एरियाज में लड़ाई लड़नी होती है और वहां पर कैजुअल्टीज की आशंका ज्यादा होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े हथियार हम दिखा रहे हैं, बाहर टैंक खड़े कर रखे हैं, बुलडोजर खड़े कर रखे हैं और वो सकरी गलियों में, छोटी गलियों में वो ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हों? जनरल बख्शी, देखिए, बात ऐसी है कि मिलिट्री ऑपरेशंस इन बिल्ट अप टेरेन ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। एक 1:10 की सुपीरियरिटी या ज्यादा की सुपीरियरिटी चाहिए होती है। आपके टैंक्स अकेले काम नहीं कर सकते। टैंक इन्फेंट्री टीम्स हमने देखा बाखमुत में, हमने देखा यूक्रेन में, मेलिटोपोल में, उनको मिलकर काम करना होता है क्योंकि टैंकों को सकरी गलियों में मनूवर की जगह नहीं है। इसलिए उनके ऊपर आरपीजीज, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इन्फेंट्री टीम्स को साथ जाना होता है, साथ की इमारतें क्लियर करनी होती हैं और अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं उनको क्लियर करना होता है ताकि आप अपना फाइट योर वे इन कर सकते हैं। महीनों लग सकते हैं। आपको याद रहेगा कितने महीने लगे थे स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड की लड़ाइयों में और एक एक बिल्डिंग के लिए कितने दिन लड़ाई चली थी। तो ये बहुत मुश्किल एक फाइट है। इसमें इतनी आसानी से बगैर तैयारी के कोई नहीं जाएगी आर्मी।
सब प्रिपेयर करेंगे, इंटेलिजेंस बनाएंगे। और मैंने आपको बताया कि मेन उनकी प्रॉब्लम है व्हाट टू डू विद द टनल्स। व्हाट टू डू विद वो टनल्स? टनल्स को फ्लड कर सकते हैं, What to वो do with टनल्स के tunnels? माउथ को लोकेट करके उनको ब्लास्ट करने की कोशिश एक्चुअली जो आप कह रहे हैं यही सब जो आप कह रहे हैं यही मैं बताना चाह रहा हूं। मैं यही बताने जा रहा हूं। देखिए सर, आप रहिए मेरे साथ, मैं आता हूं। देखिए इससे पहले मैं इससे खबर जोड़ूं जो इसी खबर से जुड़ती है, और वो खबर हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है। और टनल्स अगर आप सोच रहे हैं केवल हमास ने बना रखी है, तो ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह भी टनल्स का मास्टर है, और वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बीच लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसने सनसनी मचा दी। वैसे तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट अटैक कर रहा है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने पहली बार सरफेस टू एयर मिसाइल मारकर इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। इजराइल का एक ड्रोन हिजबुल्लाह के ठिकानों की रेकी कर रहा था, तभी हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल मारी है। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह की मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया और बड़े हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन यह पहली बार हिजबुल्लाह की तरफ से इतना बड़ा मिसाइल अटैक है जो सरफेस टू एयर मिसाइल से किया गया। आखिर पहली बार दागी गई सरफेस टू एयर मिसाइल कितने घातक है, इसे जानना भी आपके लिए जरूरी है। यह एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल की सांकेतिक इमेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल फाइटर को मार गिराने के लिए, ड्रोन मारने के लिए, मिसाइल हमले को रोकने के लिए, फाइटर जेट को मार गिराने के लिए किया जाता है। यह मिसाइल 50 से 200 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है और यह जमीन से 25 से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकती है। उधर हमास के बाद अब हिजबुल्लाह की सुरंग भी इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। इजराइल की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने बेरूत से 100 किलोमीटर दूर तक टनल्स बना रखी हैं जो दक्षिणी लेबनान से इजराइल की सीमा के पास 3 किलोमीटर तक जाती हैं। टनल में ही लड़ाकों की ट्रेनिंग होती है, भारी तादाद में हथियार रखे गए हैं और यहीं से हिजबुल्लाह अपने कमांड सेंटर से इजराइल के खिलाफ प्लानिंग करता है। तो गाजा के मुकाबले हिजबुल्लाह का बॉर्डर